हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में संधि के बारे में जानकारी दी थी और दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में डिटेल में बताया था। आज हम शेष स्वर संधि जो 6 हैं उनके बारे में जानकारी देंगे। तो तीसरी संधि है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, इसका सूत्र होता है वृद्धि रेच। और इसके नियम होते हैं। पहला नियम है यदि छोटा बड़ा के बाद, मतलब पहले शब्द के अंत में आएगा छोटा बड़ा। पहला नियम है यदि छोटा या बड़ा के बाद ए या आए, ए या आए दो में से एक, तो दोनों के स्थान पे आ हो जाता है। तो दोनों के स्थान पर आय हो जाता है। जैसे सदा धन एव, तो देखो सदा में दा में बड़ा की मात्रा है, इधर ए है, तो इधर जब छोटा बड़ा है इधर ए आया है, तो दोनों के स्थान पे आय हो जाता है। तो इसका हो जाएगा सदैव। अगला उदाहरण देख लीजिए, जैसे तथा धन एव, ये बड़ा है, बड़ा के बाद ए है, तो ए को आय हो जाएगा तथैव। ये पहला नियम हुआ। दूसरा नियम, यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद ओ या आओ आए, ओ या आओ आए, तो दोनों के स्थान पर आओ हो जाता है। जैसे जल धन ओकह, यहाँ पर छोटा है, यहाँ पर ओ है, तो इसके स्थान पे आ हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा जलौकह। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, वन धन औषधि, तो देखो यहाँ छोटा है, यहाँ ओ है, तो जब इसका हम संधि करेंगे तो आओ की मात्रा हो जाएगा वन औषधि। तो इस तरह वृद्धि संधि। अगली संधि है यण संधि। यण संधि, इसका सूत्र होता है इको यणच, इको यणच। और इसके नियम होते हैं। पहला नियम है यदि छोटी या बड़ी के बाद असमान स्वर आए, असमान स्वर का मतलब समझते हो? जैसे इधर ई आए तो उधर ई ना आए, बल्कि उधर और कुछ आ जाए। इधर ई है तो उधर ऊ आ जाए, चाहे आ जाए, चाहे ए आ जाए। मतलब ई इधर है तो इधर उधर ई नहीं होनी चाहिए।
यदि छोटी या बड़ी के बाद असमान स्वर आए तो ई को या हो जाता है। जैसे इति धन आदि, तो हो जाएगा इत्यादि। एक और उदाहरण, प्रतिधन एकः बराबर प्रत्येकः। दूसरा नियम, यदि छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद असमान स्वर आए, असमान स्वर आए तो ऊ को वा हो जाता है। जैसे सुधन आगतम, यहाँ पर ऊ आया, यहाँ बड़ा आया, आसमान स्वर है, इसलिए ऊ को कर देंगे वाह। जब ऊ की मात्रा आ जाएगी तो आधा सा बचेगा, स्वागतम हो जाएगा। दूसरा देख लीजिए उदाहरण, वधुधन आगमन, बराबर इसका हो जाएगा बद्ध्वागमन, बद्ध्वागमन। तीसरा नियम है, यदि री के बाद, यदि री के बाद यदि री के बाद कोई असमान स्वर है, कोई असमान स्वर आए तो री को आर हो जाता है, तो री को आर हो जाता है। इसका उदाहरण है, पितृधन आज्ञा, बड़ा हो जाएगा पित्राज्ञा। यदि चौथा और अंतिम नियम है, यदि ली के बाद, यदि ली के बाद कोई असमान स्वर आए तो ली को
अल हो जाता है। जैसे ली धन आकृति बराबर लाकृति। इस प्रकार स्वसंधि के अंतर्गत वृद्धि संधि और यण संधि हो गई। अगले वीडियो में हम पूर्व रूप संधि और अयाद संधि के विषय में बताएंगे। धन्यवाद।